प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में टीकाकाराचार्य भगवान श्री अमृतचंद्र जी आचार्य ने जो शक्तियों का परिशिष्ट प्रस्तुत किया, उसमें 47 शक्तियों में अपनी 14वें नंबर की शक्ति अकार्य कारणत्व शक्ति का प्रकरण चल रहा है, स्वाध्याय उस पर चल रही है। अभी अपन थोड़ा जो कल चर्चा चल रही थी उसके बाद आगे बढ़ के थोड़ा सा देखते हैं। अकार्य कारणत्व का स्वरूप क्या है, यह तो एकदम अपने स्पष्ट ख्याल में लेके फिर अपन उस डायरेक्शन में, उस दिशा में क्या सिद्धि करते हैं गुरुदेव श्री, वो अपनी चर्चा चलती है कि आत्मा किसी पर द्रव्य या राग आदि का कार्य नहीं है। तो पर द्रव्य में सीधा निमित्त कह सकते हैं, यानी आत्मा किसी निमित्त का या कि राग का कार्य नहीं है। आत्मा की सिद्धि स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणति आत्मा की है, वह कार्य भी किसी पर वस्तु और रागादि का नहीं है। और रागादि विकार भाव और पर वस्तुओं के परिणमन, उसका आत्मा कारण नहीं है। इस प्रकार आत्मा पर द्रव्य पर भावों के अकार्य स्वरूप और अकारण स्वरूप है। ऐसी शक्ति उसमें त्रिकाल विद्यमान है। अपना इसमें 152 पेज है, आप देखना कौन सा आता है, यहां से लेना है। अहो ज्ञानी कैसी मिष्ट मधुर बात करते हैं। आ गया ज्ञानी कैसी मिष्ट मधुर बात करते हैं, पीडीएफ में 152 पेज है। परंतु अज्ञानी जीव को अनादिकालीन मोह है, इसलिए ऐसी हितकारी सत्य बात उसे नहीं रुचती, उल्टा झुंझला उठता है। कहा ना, अज्ञानी जीव को अनादिकाल से ही मोह माने भ्रांति है, पर में सावधानी। इसलिए वह भ्रांति के कारण वो भ्रांति से हटना नहीं चाहता, और पर में सावधानता ऐसी है कि वहां से हटना नहीं चाहता। अब जब हितकारी सत्य बात उसे कही जाती है कि तेरे स्वरूप में सावधान हो, तो कैसा मेरा स्वरूप है वह आचार्य भगवान बताते हैं। तो वह सुनते हुए भी वह वहां पर सावधान नहीं होता, तो उसको यह बात रुचती नहीं है, जचती नहीं है, उल्टा झुंझलाता है। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि भाई तेरे अनंत गुण त्रकाल तेरे साथ रहने वाले हैं, इसके अतिरिक्त यानी यह आत्मा द्रव्य वस्तु और अनंत गुण इसके आश्रय में रहे हुए इनका त्रकाल विद्यमानपना है। लेकिन इनके अतिरिक्त पुण्य पाप या शरीर कुटुंब आदि कोई तेरे साथ नहीं आएंगे। न पुण्य आता, न पाप आता, न शरीर और कुटुंब का कोई व्यक्ति साथ में आता है। इसलिए पर मेरा कारण और मैं पर का कारण, यहाँ से थोड़ी चर्चा एक गंभीर अपनी आने वाली है, इसलिए देखना जरा। पर मेरा कारण, मेरी सत्ता का विद्यमानता का कारण पर है, यह भी भ्रांति है। और मेरा जो कोई भी
स्वरूप रूप परिणमन, आनंद रूप परिणमन होगा, उसमें कोई पर मेरा कारण होगा, यह भ्रांति है। और मैं पर का कारण होता हूं, ऐसी बुद्धि को छोड़ दे। पर के साथ जो कारण कार्यपना माना है वह मिथ्यात्व है। क्या कारण कार्यपना माना है? कि मैं पर के कार्यों का कारण हूं और मेरे कार्यों का पर कारण है। ऐसा जो पर में पर के साथ जो कारण कार्यपना माना है वह मिथ्यात्व है। यहाँ तो कहते हैं कि उस मिथ्या मान्यता का कारण भी त्रिकालीय आत्मद्रव्य नहीं है। अभी तो चल रही थी ना कितनी शुद्ध उपादान भूत और शुद्ध उपादान रूप। जो शुद्ध उपादान भूत अपना त्रिकालीय आत्मद्रव्य है, वो उसका वह मिथ्या मान्यता जो परिणति में एक समयवर्ती चल रही है, उसका कारण यह त्रिकालीय द्रव्य नहीं है। परंतु जो ऐसा समझे, जो यह बात समझ ले, क्या बात समझ ले कि वर्तमान में जो परिणति में मिथ्या मान्यता रूप परिणमन है एक एक समयवर्ती, और बाहर में सावधानी पर में सावधानी के कारण उठती हुई राग देश की और इस मिथ्यात्व की एक एक समयवर्ती जो दशा है, उसका कारण मैं नहीं हूं और मेरे किसी स्वरूप रूप आनंद आदि भाव के परिणमन का कारण वे हों सो नहीं है। ऐसा जो कोई समझ ले, यानी 1/14 नंबर की शक्ति, इसमें अकार्य अकारणत्व भाव जो आत्मा का है, इसको जो समझ ले तो उसकी पर्याय में मिथ्यात्व रहेगा नहीं। कितनी पर्याय बात कह रहे? अगले वही पर्याय जहां पर की सावधानी छोड़कर स्वरूप का आलम्बन लिया, वो आलम्बन लेती पर्याय मिथ्यात्व रहित हुई। उसमें धीरे धीरे का कोई काम नहीं है। धीरे धीरे तो दो जगह है कि धीरे धीरे वस्तु तत्व का निर्णय होता है, लेकिन किसको होता है कि जो उसके निर्णय में उद्यम बनते हैं, और निर्णय के उपरांत जो स्वरूप का आलम्बन लेती परिणति है, वह एक ही समयांतर में मिथ्यात्व का अभाव और सम्यक्त का उदय होता है। अब यहाँ से साधक दशा प्रारंभ होती है, तो साधक दशा में आगे प्रयाण, उसमें गमन धीरे धीरे होता है और पूर्णता होती है। देखो, ऐसा जो समझे उसकी पर्याय में मिथ्यात्व रहेगा ही नहीं। अब ये जो पैराग्राफ है, इसको जरा अपन बिल्कुल थोड़ा जागृत होकर के इसको समझते हैं। देखो, उपादान निमित्त की बात सुनकर कुछ लोग ऐसा कहते हैं, भाई जगत के कार्य तो उसके उपादान से होते हैं, हम तो मात्र उसके निमित्त हैं। परंतु यहाँ तो कहते हैं कि अरे भाई, अपनी दृष्टि में से एक बार पर के साथ का सब संबंध तोड़ दे, ये निमित्त मित्त का संबंध तोड़ दे। बात गंभीर है। क्या कहे कि ये निमित्त उपादान की चर्चा वास्तव में जो आई है, अथवा निमित्त उपादान की चर्चा से द्वादशांग में अपनी जिनवाणी में यह जो 7 तत्व 6 द्रव्य सुख का स्वरूप बताया है, वह मात्र शैली एक जैन शासन में इस प्रकार की। लेकिन यह उपादान निमित्त की शैली इसलिए नहीं है कि तुम यूं कहो कि देखो साहब, जगत में जो जो जिस द्रव्य का जिस जिस क्षण में जो काम हो रहा है, जो कार्य उसमें दिखाई दे रहा है, उसका उपादान तो वही है, लेकिन हम तो निमित्त मात्र हैं। ऐसा कह करके भी तुम अपने कर्तृत्व की मुंडी उसमें डाल दो जबरन करके। तो यहाँ थोड़ा इस विषय को, उपादान निमित्त वाला जो सिस्टम है ना, सिस्टम ही है वो असल में, पूरी जिनवाणी में उस उपादान निमित्त की शैली से कथन चलता है। और वो क्यों चलता है कि जो उपादान जब हुआ, यदि उसमें बिल्कुल एंड तक पहुंचो, तो वहां तो उस समय उस द्रव्य की उस क्षण की योग्यता प्रमाण हुआ है, बस बात खत्म हो जाती है। जैसे अपन एक शब्द चलता तत्समय की योग्यता, लेकिन इसमें पूरी बात समझ में नहीं आती ना
कौन द्रव्य का क्या परिणमन किस प्रकार हुआ, तो इसके लिए ये उपादान निमित्त की चर्चा है। लेकिन तुम्हें वहां मैं निमित्त तो हूँ इसके लिए नहीं है। इसलिए कहते हैं, जरा दोबारा से पढ़ते हैं, जगत के कार्य तो उसके उपादान से होते हैं, हम तो मात्र उसके निमित्त हैं। परंतु यहाँ तो कहते हैं कि भाई, कहाँ कहते हैं, अकार्य अकारणत्व शक्ति के स्वरूप को ध्यान में रखो तो समझो कि अरे भाई, अपनी दृष्टि में से एक बार पर के साथ का सब संबंध तोड़ दे। क्यों? कि सुनो, निमित्त होने की जिसकी दृष्टि है उसकी दृष्टि पर के ऊपर है, और जिसकी दृष्टि अनंत गुण के पिंड आत्मा पर है उसकी पर के ऊपर दृष्टि ही नहीं है। ये न्याय का एक फार्मूला अपने सामने, इस पर से घटित कर लो। वो जो कुछ होना था वो हुआ। हमारे घर में पहले कुछ नहीं था और अब करोड़ों की संपत्ति हो गई, वह तो उसके उपादान से आने योग्य परमाणु आए हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। और हमने तो भाई उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं बचे। वो तो उनका उस प्रकार का उपादान था, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो तेरी दृष्टि का पड़ी है बस ये तेरी जो निगाह है ना, ये तो जड़ निगाह है। यानी तेरी जो मान्यता का जो प्रवाह है वो हम तो निमित्त मात्र हैं, इस प्रकार से तुम पर को ही देखा करते हो। तो वो पर को देखने वाला किसको नहीं देखता? कि स्वयं को नहीं देखता। ऐसा न्याय है, फार्मूला है। और जिसकी दृष्टि अनंत गुण के पिंड स्वरूप अपने निज शुद्धात्म द्रव्य पर है, उसकी नियम से पर के ऊपर दृष्टि नहीं, तो उसको ये बात ही ख्याल में नहीं रखता, यानी दृष्टि में मान्यता में नहीं रखता कि मैं पर को निमित्त हूं। ज्ञानी जन उपदेश दे तो ज्ञानी जन उपदेश देते हैं, उनकी दृष्टि कहाँ है? अपने त्रिकाली शुद्धात्म द्रव्य पर है, और ऐसी दृष्टिवंत होने से उनकी पर के ऊपर दृष्टि नहीं है। ज्ञान का विषय बनता है कि यह इस प्रकार के उपदेश को मैं यहाँ कहता हूँ, बताता हूँ, आचार्य भगवान के अभिप्राय को कहता हूँ। उसमें जो जीव का उपादान की तैयारी होगी वह उस रूप परिणमित हो जाएगा। हम तो निमित्त हैं, ऐसा कथन भले हो, मान्यता क्षण भर को नहीं। और अज्ञानी की कथन करे कि ना करे, मान्यता यही चल रही है। और इस मान्यता में क्या चल रहा है कि निमित्त पर दृष्टि है तेरी। मैं पर को निमित्त हूं, यह बात उसकी दृष्टि में कहां रही? देखो, पर का निमित्त होने पर जिसकी दृष्टि है उसके स्वयं सन्मुख दृष्टि नहीं है, परंतु उसकी दृष्टि परोन्मुख है, पर के उन्मुख है। स्वयं सन्मुख दृष्टि में तो आत्मा को पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। लो साहब, आपने तो निमित्त ही उड़ा दिया कि हाँ उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? कि सुनो, इसलिए उड़ा दिया कि जितने जगत के द्रव्य हैं वे प्रति क्षण अपने अपने उस काल की योग्यता प्रमाण में उपादान रूप से परिणमित होते हैं, है ना। और उनके उपादान में कोई निमित्त नहीं होता। उनका उपादान रूप जो परिणमन हुआ है ना, उसमें कोई निमित्त नहीं होता। पहले ये बात रख लो, तब दूसरी बात करेंगे। ये यहाँ पर रहे कर्म परमाणुओं में कोई प्रकार की प्रकृति प्रदेश स्थिति बंध का परिणाम हुआ, तो वो उसमें क्या मेरा राग निमित्त है कि नहीं, वो उसका उस समय का उन कर्म परमाणुओं का उनका उपादानगत परिणाम है, और वह उस समय तत्समय की योग्यता से वे बंध भाव को प्राप्त हुए। कौन निमित्त है इसमें? कोई नहीं, काट दो पहले। तो फिर आगम में तो लिखा है कि जीव के मोहादि परिणाम, मोह राग देश के परिणाम इसमें निमित्त होते हैं। अरे पहले ये निर्णय करो कि वे कर्म बंध रूप परिणमन
पुद्गल परमाणुओं की उस समय की योग्यता का परिणमन है, उसमें कोई निमित्त नहीं है, उस परिणमन में कोई निमित्त नहीं है। फिर ये परिणमन क्या हुआ है, इसकी विवक्षा करने में वो मोह राग देश आदि को निमित्त कहा जाता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कौन सा संबंध है कि व्यवहार संबंध है। व्यवहार संबंध क्या होता है कि वो जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमा है, निमित्त की परिभाषा है ना, जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमता परंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल होने का उपचार किया जा सके। उपचार करना है, उपचार का अर्थ ही है कि है नहीं, ये कोई इस दिशा में विचार करना चाहिए। ये जो गुरुदेव श्री का एक पैराग्राफ आया ना, इसको ये इस दिशा में विचार करना चाहिए क्या कि स्वयं सन्मुख दृष्टि में तो आत्मा को पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, और ऐसी दृष्टि प्रकट हुए बिना पर्याय के निमित्त नैमित्तिक संबंध का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यानी जिसने यह स्वीकार किया है कि जगत के सभी द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन पने उनकी उस क्षण की योग्यता प्रमाण में स्वयं उनके उपादान भाव से होता है, कोई निमित्त जगत में इस परिणमन का है नहीं, वही समझेगा इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध का असली स्वरूप क्या है, वही समझेगा। जिसने सारे द्रव्य के परिणमनों को अपने परिणमन के देह के परिणमन, कर्म के परिणमन, इन सब परिणमनों को निमित्त नैमित्तिक के आधार से देखकर निमित्त पर दृष्टि रखता है, वो तो कुछ नहीं समझता। तब तो कह रहे हैं कि 6 द्रव्य 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप जानना सम्यक दर्शन है। अभी कुछ ये 6 द्रव्य भी नहीं जानता है। 6 द्रव्य स्वाधीन है कि नहीं, एक भी द्रव्य के एक परिणमन को किसी के अधीन माना, निमित्त के अधीन ही माना, तो तुमने उसकी स्वतंत्रता नहीं मानी। तो स्वतंत्रता नहीं मानी तो तुमने विश्व को ही नहीं माना। पहले जैन सिद्धांत प्रवेश का पहला प्रश्न है ना, विश्व किसे कहते हैं, तुम्हें नहीं पता लगा विश्व किसे कहते हैं, ये कह दिया है। ऐसी दृष्टि प्रकट हुए बिना, कैसी दृष्टि कि स्वयं सन्मुख दृष्टि में, यानी मैं आत्मा स्वाधीन तत्व शुद्धात्म तत्व हूँ, ऐसा जिसने अपनी ऊर्ध्वता इस बात की रख करके विचार करे तो किसी का किसी के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही नहीं। और जब यह स्वीकार करे और शुद्धात्म तत्व की स्वयं सन्मुख दृष्टि में परिणमित हो, तब उसको ज्ञात होता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का यथार्थ भाव क्या है। त्रिकाली आत्मा तो पर का या राग द्वेष का निमित्त कारण भी नहीं है। कहा ना, देखो त्रिकाली आत्मा तो निमित्त कारण भी नहीं हो सकता। ये चर्चा अपनी कर्ता कर्म अधिकार में निकल गई है, क्योंकि यदि आज भी चली थी, आज तो 3 बिंदु चले थे ना 320 गाथा के उपाधान भूत जो त्रिकाली द्रव्य है वह रागादि विकारी भाव का कारण नहीं, और उसके लक्ष्य से उपजी हुई जो उपादान रूप, शुद्ध उपादान रूप जो निर्मल परिणति है वह भी रागादि विकार का कारण नहीं, यानी उससे कार्य वो रागादि का होता नहीं। और केवल ज्ञानी के ज्ञान में रागादि सब जानने में आते हैं और वो तो उसका कार्य रूप परिणमित होता नहीं। 3 बिंदु 320 गाथा में आए हैं, शुरू में ही आए थे, दूसरे दिन ही। देखो ये वाली चर्चा मैंने याद करी, कौन सी अपन ने, वो वाली कि यदि त्रिकाली द्रव्य को निमित्त माना जाए फिर तो वो सदा काल निमित्त रहेगा, तो कार्य होता ही रहेगा, है ना। कुम्हार को घड़े का निमित्त मान तो रोटी खाते सोते घड़े ही बनता रहेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए तो पहले क्या कहते हैं, त्रिकाली आत्मा तो पर का या राग द्वेष का निमित्त कारण भी नहीं है। एक बात, यदि त्रिकाली आत्मा रागादि का निमित्त कारण हो तो वह निमित्त पना फिर आत्मा में से कभी दूर नहीं हो सकता, तो सिद्ध में भी राग द्वेष होते रहेंगे। इसलिए त्रिकाली स्वभाव राग द्वेष आदि का निमित्त कारण भी नहीं है।
पर्याय का अशुद्ध उपादान वह राग द्वेष आदि का कारण है, परंतु वह एक समय पर्यंत का है, उसकी यहाँ बात नहीं चल रही है। क्यों कि यहाँ तो शक्ति की बात चल रही है। वो शक्तिवान द्रव्य, शक्ति स्वरूप गुण और वो शक्ति का परिणमन पर्याय, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय की यहाँ पर बात चल रही है। यहाँ तो आत्मा के त्रिकाली स्वभाव की बात चल रही है। पुण्य पाप आत्मा के अशुद्ध उपादान से होते हैं और कर्म उसमें निमित्त है। ये दोनों बातें पर के खाते में है। क्यों कि राग द्वेष रूप वृत्ति वह भी पर के खाते की, और उसमें यदि जो निमित्तपना कहा गया कर्म के उदय आदि का, वो भी पर के खाते का, मेरे खाते की चीज नहीं है। पुण्य पाप का भाव एक समय का अशुद्ध परिणाम है, इसलिए वो पर के खाते हैं। हाँ, वो पुण्य पाप का अशुद्ध उपादान रूप, वह उसका मेरे शुद्ध उपादान स्वरूप आत्मा में त्रिकाल अभाव है, तो पर के खाते गया। और उसमें जो निमित्त है वो भी पर के खाते हैं, तो वो चर्चा उधर रह गई। यहाँ तो आत्मा के शुद्ध स्वभाव में वह कुछ है ही नहीं। क्या आया इस पैराग्राफ में? मुख्यतया यह बात कहना चाहते हैं कि मैं पर को निमित्त होता हूँ, इस बात में भी कोई माल नहीं। यह तो दूसरे द्रव्य के हुए कार्य को विवक्षा करने में अन्य द्रव्य के परिणाम को निमित्त कह करके उसके उस भाव का ज्ञान कराया जाता है। लेकिन जगत में कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नाम की वस्तु ही नहीं। नास्ति सर्वो अपि संबंध, यानी जितने ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, निमित्त ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी ज्ञान की अपेक्षा ज्ञेय ज्ञायक है, वास्तव में वो भी निमित्त नैमित्तिक संबंधी है। तो निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, इसमें तेरी दृष्टि कहाँ है? कि दृष्टि तेरी वो पर के ऊपर है, और पर के ऊपर जिसकी दृष्टि है उसकी स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं है। तो पहले तो एक बार ये बात को खत्म कर दो कि जगत में मेरा किसी के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। जब ये बात समझ में होगी तो स्व सन्मुखता में दृष्टि होगी, और इसके बाद जो शेष रागादि परिणाम हैं उनमें किस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध भजता है, घटित होता है, वो वास्तव में यथार्थ तो तब समझ में। नीचे कहते हैं गुरुदेव, देखो यह तो द्रव्य दृष्टि के अजर प्याले की बात है। ऐसी दृष्टि पचाने के लिए अंतर में जीव को कितनी पात्रता होती है कि सदगुरु के प्रति विनय, बहुमान तथा वैराग्य आदि की योग्यता उसमें होती है। वैराग्य आदि माने पुण्य पाप भाव से रुचि से निवृत्ति रूप योग्यता उसमें होती ही है। चाहे जैसे स्वच्छंद पूर्वक बरते और ये बात समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान प्रधान वर्णन में यह सब बातें विस्तार पूर्वक आती हैं। क्या आती हैं कि अंतरंग में जीव को जब जिज्ञासा होती है तो वह सच्चे देवगुरु शास्त्र के आसपास ही पाया जाता है। अंतरंग में सदगुरु के प्रति विनय वर्तती है, ये सब चर्चा आ जाती है। लेकिन यहाँ इस समय तो दर्शन प्रधान वर्णन चल रहा है। थोड़ा ये आत्म सिद्धि का एक लाइन इसमें से ली कि सर्व जीव हैं सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। मूल लाइन ये है, इसमें लिखा जो समझे वे हुए, अर्थ है इसका। इसमें आत्मा के स्वभाव की और उसे समझने की बात है, परंतु उसे समझने वाले जीव को कैसे निमित्त होते हैं ये ज्ञान कराया गया। सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माय, सर्वज्ञ वीतराग जिन दशा कैसी होती है उसका विचार वर्तता है। सदगुरु की आज्ञा जो है, आज्ञा माने सदगुरु जो 6 द्रव्य 7 तत्व का सच्चा अभिप्राय कहते हैं उसको जानना, और उस आत्मा का स्वरूप समझने में वे निमित्त कारण है। कौन? वीतरागी देव, उनकी दशा और सदगुरु की आज्ञा। कुदेव कुगुरु को मानता हो और आत्मा का स्वरूप समझ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए यह बात आत्म सिद्धि शास्त्र में कही कि सर्व जीव हैं सिद्ध सम, जे समझे ते थाय।
और सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माय। द्रव्य दृष्टि के विषय में अकेला अभेद आत्मा ही है, उसमें निमित्त की बात नहीं आती। लो, दृष्टि का विषय, द्रव्य दृष्टि का विषय कहो कि दृष्टि का विषय जो द्रव्य है वो कहो, उसमें एक ही भाव है बस। अभी तो 320 गाथा में तो उसी की 11वां दिन हुआ ना आज, उसी का वर्णन चल रहा है कि वह शुद्ध परम पारनामिक भाव स्वरूप वो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय जो निज शुद्ध परमात्म द्रव्य है वह कैसा है कि वह उसमें उसको जानने वाली, उसको अनुभवने वाली पर्याय भी उसमें नहीं आती। वो अपने कारण परमात्मा को लक्ष्य करती हुई आनंद की उठी, आनंद की वर्तती हुई वह पर्याय, वो पर्याय भी जिसमें नहीं समाती है वह है दृष्टि का विषय। सो वह कौन है कि वह एकला अभेद आत्मा है, एकला अभेद, उसमें निमित्त की बात नहीं आती। द्रव्य दृष्टि के विषय में ये वाली बात नहीं आती, सदगुरु आज्ञा जिन दशा, ये नहीं आती उसमें निमित्त की बात नहीं आती। ऐसी अभेद दृष्टि से ही विकल्प टूटकर निर्विकल्प का अनुभव होता है। आत्मा अकारण स्वभाव है, कहा ना अकार्य अकारणत्व, तो अकारण स्वभाव है, उसका अनुभव करने के लिए कोई अन्य कारण है ही नहीं। देव गुरु का विचार करे अथवा आत्मा है, वह नित्य है, इस प्रकार के भेद से आत्मा के विचार करे, सो वह भी वास्तव में आत्मानुभव का कारण नहीं है। सच्चे देव गुरु शास्त्र का विचार, उनकी कही हुई आत्मा का विचार, मैं नित्य स्वरूप कायम ध्रुव एक रूप सदृश वस्तु हूँ, ऐसा विचार, ये विचार भी आत्मानुभव का कारण नहीं। क्यों कि अपने अनुभव में व्यवहार की या पर की सहायता लेना पड़े। देखो, दो शब्दों में पूरी कथा उकेल दी गुरुदेव ने, उकेल दी माने निकाल के बता दी। अनुभव है ना, किसका अनुभव? निज शुद्धात्म तत्व का निर्विकल्प अनुभव, उसमें किसी व्यवहार की, तो कौन कौन से व्यवहार? तो सारे ही व्यवहार, चाहो तो 11वीं गाथा में जो 4 व्यवहार कहे सूक्ष्म से सूक्ष्म, वे सब व्यवहार, यानी ज्ञान ते आत्मा, ये जो गुण गुणी के भेद का व्यवहार की सहायता के बिना ही आत्मा अकेला अभेद दृष्टि में आता है। और जब तक इनका अवलंबन है, किनका? गुण भेद का भी अवलंबन है। ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा है, इतना भी यदि अवलंबन है तो यह निर्विकल्प आत्मानुभूति की परिणति की प्राप्ति नहीं होती। अपने अनुभव में व्यवहार की और पर की, पर में कौन गए? निमित्त। तो एक तरीके से व्यवहार में गया राग, तो राग में कौन कौन आ गए? वो सब व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है। तो वो गुण वो ज्ञान ते आत्मा, ये व्यवहार भी, ये तो अंतिम कहा ना, सद्भूत अनुपचरित व्यवहार। इसके पहले राग को जानता हूँ, राग मेरे जानने में आता है, राग मेरे में जानने में आता है, ये असद्भूत उपचरित, और मैं राग को जानता हूँ, ये असद्भूत अनुपचरित। और मैं जानता हूँ, इसको लिया ना, तो राग को मैं जानता हूँ, तो राग मेरे जानने में आता है, ये भी जानने में तो आता है पर राग नहीं आता है, जानने में जानने का परिणाम आता है, तो उसको लिया सद्भूत उपचरित। और ज्ञानते आत्मा वो सद्भूत अनुपचरित, ये व्यवहार भी रहेगा, ये व्यवहार शब्द में कह दिया इतना। और पर की सहायता लेना पड़े, किसी निमित्त की, जिनवाणी की, देव गुरु शास्त्र की, उपदेश की, ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। क्यों कि अकार्य कारण तो स्वरूप है ना, आत्मा पर का कारण हो ऐसा भी उसका स्वभाव नहीं, आत्मा को कोई पर या व्यवहार कारण हो ऐसा भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा अपन।
2 पेज करीब छोड़ना, और इसमें पेज नंबर आएगा 155, नीचे वाला पैराग्राफ, कि प्रभु तेरे आत्मा में जिस प्रकार जानने रूप ज्ञान गुण त्रिकाल है, थोड़ा आगे है 2-1 पेज, तेरे आत्मा में जिस प्रकार जानने रूप ज्ञान गुण त्रिकाल है, उसी प्रकार ज्ञान गुण त्रिकाल है, ये बात तो बहुत समझाई जाती है ना। तो उसी प्रकार किसी अन्य का कार्य अथवा के कारण नहीं है, ऐसा अकार्य अकारण स्वभाव भी उसमें नाम मुझ आत्मा में त्रिकाल है। देखो ऐसी समझ में तो महान सम्यक एकांत है। लो, ये कैसा एकांत होता है कि ये ऐसा एकांत होता है कि सम्यक एकांत पूर्वक ही अनेकांत की स्थापना होती है। मिथ्या एकांत से अनेकांत की स्थापना नहीं होती है, फुदड़ी बात होता है। और सम्यक एकांत पूर्वक ही अपन कई बार उदाहरण देते हैं, पानी लेके आए या कुछ लेके आए गिलास में, तो ये लीजिए साहब कि नहीं हमको कुछ नहीं लेना, अरे लीजिए पानी ही है, तो उसमें ये सम्यक एकांत, इसमें वह दूध नहीं है, चाय नहीं है, शरबत नहीं है, ठंडाई नहीं है, मठा नहीं है, निषेध हुआ कि नहीं। तो अनेकांत कैसे कहते हैं कि यही है अन्न नहीं, स्वयं से अस्ति पर से नास्ति। तो ये अनेकांत कब आया कि ऐसा सम्यक एकांत तो खड़ा करो। तो क्या सम्यक एकांत है कि अकार्य अकारण स्वभाव भी मुझ में त्रिकाल मौजूद विद्यमान है, इसलिए मैं किसी अन्य का कारण नहीं और अन्य का मैं कार्य नहीं, ऐसी समझ में महान सम्यक एकांत है। अर्थात ज्ञान पर की लीनता से विमुख होकर अपने स्वभाव में स्थित होता है। तो यहाँ क्या बात खड़ी रखी अकार्य कारण में कि मेरा कोई करता है अथवा मैं किसी का करता हूँ, ऐसी मान्यता में तो स्वयं पर की एकत्व बुद्धि रूप मिथ्या एकांत हो जाता है। परंतु मैं किसी का कार्य या कारण नहीं हूँ, मेरा कोई कर्ता नहीं है, ऐसे ज्ञान में स्वयं पर की पृथकता रूप अनेकांत है। पर में एकत्व बुद्धि वह मिथ्या एकांत है, और स्वयं में एकत्व बुद्धि वह सम्यक एकांत है। और स्वयं पर के भेद ज्ञान की अपेक्षा से यही सम्यक अनेकांत है। कौन सा? स्वयं पर का भेद ज्ञान, क्योंकि भेद ज्ञान ही हमारा प्रयोजन है ना, क्योंकि भेद ज्ञान से ही प्रारंभ है, भेद ज्ञान के द्वारा ही गमन है, और भेद ज्ञान से ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो वो भेद ज्ञान की अपेक्षा से यही सम्यक अनेकांत है कि जो मैं अकार्य अकारणत्व स्वरूप, यानी मैं किसी का करता नहीं और कोई मेरा करता नहीं, ऐसा सम्यक अनेकांत स्वरूप की समझ होने पर स्वयं में एकत्व बुद्धि होती है, और स्वयं पर में तो मैं स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, ऐसा भाव भाषण होता है। इसका नाम भेद ज्ञान कहा। जो जीव पर पदार्थों के साथ अपना कार्य कारणपना मानता है, उसे स्वयं पर की एकत्व बुद्धि का मिथ्यात्व है। ऐसे जीव को मुनित्व का या कि श्रावकत्व का कोई धर्म होता ही नहीं। यानी पर को अपने कार्य का कारण माने। पर में क्या ले लेना? रागादि भाव और उनके निमित्त, उनसे मेरे में कोई कार्य होता है अथवा मैं किसी के कार्य का कारण होता हूँ। जब तक इस प्रकार की बुद्धि मान्यता है, तब तक न मुनित्व का उद्घाटन है, यानी मुनित्व की प्राप्ति ही परिणति में नहीं होती, और श्रावकत्व ही नहीं होता। बाहर में प्रतिमा दिखाता फिरे, लेकिन उससे कुछ है नहीं। और उनका व्रतादि शुभ राग जो वर्त रहा है, प्रतिमा ले ली श्रावक पने में, झूठ मूठ का श्रावक पना, और उसकी प्रतिमा 5 प्रतिमा 7 प्रतिमा 8 प्रतिमा 11 प्रतिमा ऐसी प्रतिमाएं ले ली, अथवा महाव्रत ले ली, और मैं पर का करता हूँ और पर मेरा करता है, ऐसी मान्यता है। तब तक उनके व्रतादि रूप शुभ राग व्यवहाराभास है। व्यवहार नहीं कहते उसको, तो व्यवहार तो निश्चय के साथ होता है।
व्यवहाराभास है, यानी उपचार से भी धर्म का कारण नहीं है। एक प्रश्न है, एक इसका उत्तर है, वो अपन देखते हैं। कोई पूछे कि मैं किस कारण हूं। आपने तो यहाँ एक बात खड़ी कर दी, अभी अपने तीसरा चौथा दिन चलता है, तीसरा दिन अकार अकारणातु का, तो ये आपने एक बात यहाँ खड़ी कर दी कि यह आत्मा तो पर का कार्य नहीं और पर के कार्यों का कारण नहीं, ऐसा अकार्य अकारणत्व है। तो ये जो आत्मा अकारण स्वरूप है, तो मैं फिर किस कारण हूं, ऐसा उसका प्रश्न है। अकारण है, अकारण है, अकारण है, अकारण है, अकारण है, तो मैं किस कारण हूं? मेरी सत्ता का कोई कारण तो कहो, मैं ना हूं तो क्या आपत्ति है? उत्तर देखो, अरे भाई मैं ना हूं इसका अर्थ क्या? तू कैसे ना हूं? सत है, मैं ना हूं, अरे क्यों ना हूं और कैसे ना हूं? जो जगत में है पने से है, वह उसका अपना सत है। तू तो सत है, तेरा अकारण स्वभाव है, इसलिए तेरे अस्तित्व में कोई कारण है ही नहीं। सत की चर्चा आती है, 98 गाथा है प्रवचन सार, शायद नंबर आगे पीछे हो सकता है। हाँ, मैं तो स्वयं सिद्ध सत हूं और सत अहेतुक होता है, उसमें कोई हेतु बना होता ही नहीं। तू तो सत है, हेतु कहो कारण कहो, तो तू तो सत है, तेरा अकारण स्वभाव है, तो तेरी सत्ता अस्तित्व मौजूदगी और विद्यमान पने में कोई कारण है ही नहीं। प्रश्न करता तू स्वयं बैठा है, फिर कहता है मैं न हूं तो? प्रश्न किया कि नहीं किया? क्या प्रश्न किया? मैं किस कारण हूं, मैं न हूं तो क्या आपत्ति है? तू क्यों न हो जब तू पूछ ही रहा है? वो सब पूरा समझने के बाद भी यही प्रश्न कर रहा है, मैं कोई न कोई कारण तो हूँ। अंदर में उसे इतना अकारणत्व उसको जच नहीं रहा, बैठ नहीं रहा कि यह अकारणत्व कैसे हो गया साहब? कोई ना कोई का तो। चलो ठीक है, वह किसी का कार्य नहीं, किसी के द्वारा किया नहीं गया, लेकिन है ना, तो है पने का भी तो कोई कारण कहो। अरे है का क्या कारण होता है? तू स्वयं बैठा है, फिर कहे कि ना हो तो ये बात ही कहाँ रही। तथा तू जगत की सत वस्तु है, हयाती धरने वाली है, पने वाली विद्यमान वस्तु है, तो सत को अन्य कौन कारण हो? इसलिए द्रव्य का कोई कारण है ही नहीं। अब कोई ऐसा पूछे कि द्रव्य का कारण भले ही कोई ना हो, लेकिन मैं चेतन हूं और जड़ नहीं हूं, इसका तो कोई कारण होगा। इन्हें सत्ता है ना, पहले पॉइंट में क्या नक्की हुआ कि मैं हूं, तो हूं पने की सत्ता जो नक्की हुई, है पना जो नक्की हुआ, तो है पना क्या है? सत। तो सत का कोई कारण होता नहीं। तो उसने फिर अगला प्रश्न पूछ लिया कि देखो साहब, द्रव्य है जो सत स्वरूप, इसका कोई कारण भले ही ना हो, लेकिन मैं चेतन हूं और मैं जड़ नहीं हूं, इसका क्या कारण है? कोई द्रव्य चेतन और कोई जड़ है, इसका क्या कारण है? ऐसा उसके प्रश्न में है कि मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं, इसका कारण क्या? यानी मेरे चेतनत्व के और अजड़त्व का कारण क्या? और जगत में जो चेतन द्रव्य है कुछ, और कुछ है अचेतन जड़ द्रव्य, तो उनके जड़त्व का कारण क्या? छोटे बच्चों ऐसे प्रश्न नहीं पाठशाला में ऐसे करें, मैं चेतन हूँ, जड़ क्यों नहीं हो गया? ऐसे तो प्रश्न पूछते हैं। लेकिन ये प्रश्न यदि बच्चों का भी है तो ये प्रश्न बड़ों का भी है। कैसे है सुनो, कि ये सब सुनने समझने के बाद भी अपने को अपने चेतन में अकारणपना भाषित नहीं होता, तो कोई ना कोई जड़ पदार्थ पर निमित्त आदि उनके द्वारा मेरा यह कार्य होता है या होगा, ऐसी जो मान्यता का विपरीतता पड़ी है ना, उसको निकालने के लिए भी ये प्रश्न काम का है, समझने का है। देखो कि कोई द्रव्य चेतन है और कोई जड़ है, तो इसका कारण क्या है? कहते हैं देखो, उत्तर, जो चेतन है वह
अपने स्वयं भाव से ही चेतन है, और जो जड़ है वह अपने स्वयं भाव से ही जड़ है। उस स्वयं भाव में कोई कारण है ही नहीं। क्या कारण कहो आप? इसलिए यह चेतन क्यों और यह जड़ क्यों, ऐसा प्रश्न ही नहीं रहता। इसी प्रकार कोई पर्याय में भी ऐसा पूछे, पर्याय में भी पूछते हैं। ये तो हुआ स्वभाव की बात करी, उसने इसमें तीनों घटाए। देखो, द्रव्य की सत्ता है वह अकारण स्वरूप है। द्रव्य में अनंत गुण है, तो इसमें चेतन के गुण और इसमें अचेतन के गुण ऐसा क्यों है साहब? कि वह उनका स्वभाव है। स्वभाव में भी कोई कारणपना होता नहीं, तो द्रव्य अकारण स्वरूप नक्की हुआ, उसका अनंत गुण स्वभाव भी अकारण है। अब तीसरी बात कि इसी प्रकार कोई पर्याय में भी ऐसा पूछे कि इस समय ऐसी ही पर्याय क्यों हुई, दूसरी क्यों ना हुई? पूछता है ना, पूछता भले ही ना हो, विचारता है। क्या विचारता है? ऐसी क्यों हुई? तो उसका उत्तर ये है कि उस द्रव्य का पर्याय स्वभाव ही वैसा है। वो पर्याय का उस परिणमन काल में उसी रूप परिणमने का स्वभाव पड़ा हुआ है। द्रव्य का पर्याय स्वभाव, ये समझना जरा। द्रव्य का पर्याय स्वभाव किसे का? द्रव्य तो त्रिकाल विद्यमान कैसा है? अनंत गुणों का आश्रयभूत भाव, वह अकारण स्वरूप सत है। उसमें जितने स्वयं भाव हैं वे भी अकारण स्वरूप हैं। और अब द्रव्य का पर्याय स्वभाव क्या है? कि द्रव्य अनादि अनंत है और अनादि अनंत परिणमनशीली है। परिणमनशीली होने से यह काल सापेक्ष प्रवाह में प्रत्येक समय परिणमन भाव से परिणमित होता है। द्रवती इति द्रव्यम, तो द्रवित होता है। तो द्रवित होता है तो वो जिस काल में जिस भाव से व्यक्त है वो उस प्रकार की व्यक्तता का उसका अपना स्वभाव है। तो पर्याय स्वभाव कहते हैं ना, पर्याय स्वभाव यानी उस द्रव्य की उस काल की व्यक्तता का स्वभाव। ऐसे लेना, फर्क पड़ता है। पर्याय स्वभाव कह के एकदम ऐसा लगता है कोई दूसरे की बात है, दूसरे की नहीं, इसी की बात चल रही है। यही द्रव्य जो त्रिकाल सत्स्वरूप अकारण, इसके अनंत गुण स्वभाव स्वरूप होने से अकारण, और इसका जिस समय भी जो पर्याय पर तुम देखते हो उस पर्याय को, वह पर्याय भी उस द्रव्य का उस काल का व्यक्त भाव है, वह उसका पर्याय स्वभाव। तो उस द्रव्य का पर्याय स्वभाव ही वैसा है जिस द्रव्य में जिस समय जो पर्याय होने का स्वभाव हो वही होता है, अन्य पर्याय नहीं होती, ऐसा उसका स्वभाव है। इस पर्याय के उस समय उस रूप होने में अन्य कोई कारण नहीं, यानी मिथ्यात्व रूप मान्यता का परिणाम हो तो उसमें कुदेव कुगुरु कारण नहीं, और सम्यक रूप मान्यता यहाँ अपने स्वरूप की सच्ची अनुभूति प्रतीति हो तो इसमें कोई देवगुरु शास्त्र कारण नहीं। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय तीनों में अकार्य कारण स्वभाव विद्यमान है। ऐसा क्यों ऐसा कारण ढूंढने की जरूरत ही नहीं। क्यों कि द्रव्य पर्याय, जैसे कहते हैं द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत, तीनों अपने अपने उस है ना। यदि द्रव्य त्रिकाल सत है, गुण त्रिकाल सत है, पर्याय उस समय का सत है। इस प्रकार एक समय में वह त्रिकाली रहने वाला भी सत है और उसके गुण स्वभाव भी सत है, पर्याय भी सत है। ये त्रिकाल और एक समय का भेद छोड़ दो, एक प्रत्येक वर्तमान में वे तीनों सत हैं कि नहीं? तो तीनों सत हैं तो तीनों सत अहेतुक पने हैं कि नहीं? तो फिर उसमें किसी का कारण हो ऐसा तेरा प्रश्न ही निरर्थक है। ऐसा कारण ढूंढना नहीं रहता। द्रव्य गुण पर्याय जिस प्रकार सत हैं उन्हें वैसा ही जान लेना आत्मा का स्वभाव है। जानने में बीच में ऐसा क्यों, ये प्रश्न उठाने का ज्ञान का स्वभाव नहीं है। अगला प्रश्न है, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।